हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल गौड़ियर लर्नर्स क्लासेज में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस यानी कि द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे गलन, गलनांक, अवस्था परिवर्तन। यानी कि द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। आपने देखा होगा जैसे पानी है, पानी क्या है? आपने पानी को बर्फ के रूप में भी देखा है, पानी के रूप में देखा है, और वाष्प के यानी कि भाप के रूप में भी देखा है। ठीक है, तो वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन, यानी कि ठोस बर्फ से पानी में और पानी से वाष्प में, भाप में बदलना क्या है? अवस्था परिवर्तन। तो अवस्था परिवर्तन क्या होगा? पदार्थ की एक अवस्था का दूसरी अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की एक अवस्था का दूसरी अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाएगा? अवस्था परिवर्तन। अब जो जल है वो हमारा तीनों अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है। जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन कौन सी? ठोस यानी कि बर्फ, द्रव यानी कि जल पानी, और गैस यानी कि वाष्प या फिर भाप। ठीक है, तो जल क्या है हमारा? तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अब उसके बाद आता है गलन। क्या आता है? गलन। गलन क्या होगा? ठोस से द्रव में बदलना। जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है, जैसे बर्फ है, अगर हम बर्फ को गर्म करेंगे तो बर्फ क्या होगा? पानी के रूप में बदल जाएगा। तो उस बर्फ से पानी में बदलना ही क्या कहलाएगा? गलन। यानी कि जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वो पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और ठोस का द्रव में परिवर्तित होना ही गलन कहलाता है। ठोस का द्रव अवस्था में बदलना ही गलन कहलाता है। उसके बाद आता है गलनांक। क्या आता है? गलनांक। गलनांक क्या होगा? वह निश्चित ताप, वह निश्चित ताप जिस पर ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि वह तापमान जिस पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस तापमान को गलनांक कहते हैं। उस तापमान को क्या कहेंगे? गलनांक। और गलनांक जो है दाब के बढ़ाने पर परिवर्तित होता है, यानी कि दाब के बढ़ाने और घटाने पर क्या होता है? परिवर्तित होता है। जब ज्यादातर देखा है कि जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है, जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसका आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, जब उसका आयतन बढ़ेगा और उसके दाब में वृद्धि करते हैं, उसके दाब में वृद्धि करते हैं तो उसका गलनांक भी बढ़ जाता है। यदि किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं और गर्म करने पर उसके आयतन में क्या हो रही? वृद्धि हो रही। आयतन क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को आयतन कहते हैं। अगर हम किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं और उसके आयतन में क्या हो रही? वृद्धि हो रही। जब उसके आयतन में वृद्धि होगी और हम दाब में वृद्धि कर रहे हैं तो उसका गलनांक भी क्या होगा? बढ़ेगा। उसका गलनांक भी बढ़ेगा। लेकिन कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं कि अगर हम उसे गर्म करते हैं तो पिघलने पर उसके आयतन में कमी हो जाती है, उसके आयतन में कमी हो जाती है। और जैसे ही हम उस ठोस पदार्थ पर दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक क्या होगा? कम होगा। उसका गलनांक क्या होगा? कम। अगर आयतन में वृद्धि होती है तो दाब और गलनांक एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। लेकिन अगर आयतन में कमी होती है तो गलनांक दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे ही हम दाब बढ़ाएंगे गलनांक घटेगा, अगर दाब घटाएंगे तो गलनांक बढ़ेगा। कब? जब आयतन में कमी होती है गर्म करने पर, पिघलने पर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्वथन। क्या आता है? क्वथन। क्वथन क्या होगा? जब किसी द्रव को हम गर्म करते हैं तो वो द्रव कौन सी अवस्था में चेंज हो जाता है? गैसीय अवस्था में, यानी कि उसकी वाष्प बन जाती है। जैसे जल को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर उसकी क्या बन जाती है? भाप यानी कि वाष्प। तो इस अवस्था को क्या बोलेंगे? इस क्रिया को क्वथन। द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे क्या बोलेंगे? क्वथन। अब उसके बाद आता है क्वथनांक।
क्या आता है? क्वथनांक किसे कहते हैं? जैसे गलनांक की डेफिनेशन थी कि जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उस ताप को क्या बोले थे? गलनांक। ऐसे ही क्वथनांक की डेफिनेशन है, वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है, वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है या द्रव गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, तो उस तापमान को क्वथनांक कहते हैं। या फिर द्रव का वह निश्चित ताप, द्रव का वह निश्चित ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह निश्चित ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उस तापमान को क्वथनांक कहते हैं। और क्वथनांक की जो प्रक्रिया है वह तेजी से होती है। कैसे होती है? तेजी से। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हिमीकरण। क्या आता है? हिमीकरण। हिमीकरण क्या होगा? द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होना। यानी कि जब किसी द्रव को हम ठंडा करेंगे, जैसे हम पानी को ठंडा करें फ्रिज में रखकर, तो एक ऐसी स्थिति आती है कि वो द्रव का इमेज चेंज हो जाता है बर्फ में, पानी का इमेज चेंज हो जाता है बर्फ, और बर्फ क्या है? हमारा ठोस है। तो द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या क्या लाएगा? हिमीकरण। और ये प्रक्रिया है द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन की, जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया जिस तापमान पर होती है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया जिस निश्चित तापमान पर होती है, उस तापमान को हिमांक कहते हैं। उस तापमान को क्या बोलेंगे? हिमांक। ठीक है। अब एक पॉइंट रह गया था क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। गलनांक का दाब पर प्रभाव तो हमने पढ़ दिया कि आयतन में वृद्धि होगी तो दाब बढ़ेगा, तो जो उसका गलनांक है वो भी बढ़ेगा। अगर आयतन में कमी हो रही, दाब बढ़ा रही, तो गलनांक घटेगा। अब था क्वथनांक। क्वथनांक का जो वायु वाष्प दाब है, क्वथनांक का वाष्प दाब क्या होता है? उसके ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। क्वथनांक का वाष्प दाब या किसी द्रव का वाष्प दाब उसका ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक है। यदि द्रव पर वायुमंडलीय दाब की कमी कर दी जाए, यदि द्रव पर वायुमंडलीय दाब की कमी कर दी जाए, तो उसके ताप पर क्या होगा? द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। क्या बताया है कि यदि किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, किसी द्रव का जो वाष्प दाब है वो उसका ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। यदि द्रव का वायुमंडलीय दाब में कमी कर दी जाए, द्रव पर वायुमंडलीय दाब में कमी कर दी जाए और जो कम तापमान है उस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यानी कि कम ताप पर ही द्रव उबलने लगता है। यदि द्रव पर वायुमंडलीय दाब में अधिकता कर दी जाए, यानी कि वृद्धि कर दी जाए, यदि द्रव पर वाष्प दाब में क्या कर दी जाए? द्रव पर वाष्प दाब में वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, तो अधिक ताप पर जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। हो गया। क्या क्या बताया क्वथनांक में प्रभाव? कि किसी द्रव का वाष्प दाब, किसी द्रव का वाष्प दाब, ये ताप का प्रभाव है। यदि किसी द्रव का वाष्प दाब ताप बढ़ाने पर बढ़ता है और द्रव पर वाष्प दाब में क्या कर दी? वृद्धि, तो वह अधिक ताप पर उबलने लगता है। यानी कि अधिक ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यदि द्रव पर ताप में वायुमंडलीय दाब में क्या कर दी? कमी कर दी। वायुमंडलीय दाब में क्या कर दी? कमी। तो कम ताप पर ही द्रव का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इसी वजह से जो पहाड़ों पर है, पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब क्या है? कम है। वायुमंडलीय दाब क्या है? कम है। यानी कि द्रव पर वायुमंडलीय दाब में क्या है? वहां पे कमी है। तो वहां पर जो पानी है वो कम ताप पर ही उबलने लगता है। यानी कि कम ताप पर ही द्रव का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा संघनन। क्या आता है? संघनन।
संघनन क्या होगा, जब किसी गैस को हम ठंडा करेंगे तो वो ठंडी होकर कहीं में परिवर्तित हो जाती है, द्रव में। कहीं में परिवर्तित हो जाती है, द्रव में। तो पदार्थ की गैसीय अवस्था का द्रव अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की गैसीय अवस्था का द्रव अवस्था में परिवर्तन संघनन कहलाता है। ठीक है। अब इस चित्र के द्वारा आप जो है सारी जितनी भी डेफिनेशन दी है सब समझ सकते हो। ठोस से द्रव में परिवर्तन गलन, द्रव से गैस में परिवर्तन क्वथन, गैस से द्रव में परिवर्तन संघनन, और द्रव से ठोस में परिवर्तन हिमीकरण। ठीक है। इस चित्र के द्वारा आप सारी डेफिनेशन याद कर सकते हैं। एक बार फिर रिपीट। ठोस से द्रव में परिवर्तन क्या कहलाएगा, गलन। द्रव से गैस में परिवर्तन क्या कहलाएगा, क्वथन। गैस से द्रव में परिवर्तन संघनन, और द्रव से ठोस में परिवर्तन हिमीकरण। गलनांक वह ताप जिस पर ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होने लगता है। क्वथनांक वह तापमान जिस पर द्रव गैस में परिवर्तित होने लगता है, वह तापमान जिस पर द्रव पदार्थ या द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगती है। ठीक है। गलनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, यदि ठोस पदार्थ के पिघलने पर उसके आयतन में वृद्धि होती है तो दाब और गलनांक एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यदि आयतन में कमी होती है, जैसे पानी है, बर्फ है, उसके आयतन में क्या होती है, कमी होती है, तो उसका जो दाब है वो गलनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद क्वथनांक पर किसी द्रव का जो वाष्प दाब है उसका ताप बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है। यदि द्रव पर वायुमंडलीय दाब में कमी कर दी जाए, वायुमंडलीय दाब में कमी कर दी जाए तो कम ताप पर द्रव उबलने लगता है। यदि वायुमंडलीय दाब में वृद्धि कर दी जाए तो अधिक ताप पर द्रव उबलने लगता है। यानी कि ये अनुक्रमानुपाती है। ठीक है। इसी वजह से पहाड़ों पर क्या होती है, कम ताप पर ही पानी उबलने लगता है। ठीक है। तो जो आज की हमारी क्लास है वो यही समाप्त होती है। कल हम वाष्पन और वाष्पीकरण के और ऊध्र्वपातन के बारे में डिस्कस करेंगे।